चले हुए थे तो संभावना ये बन रही थी कि ठीक है प्रॉफिट टेकिंग आएगी। कल के सत्र में हमने प्रॉफिट टेकिंग देखी भी है। चलने के ट्रिगर्स नहीं है यहाँ से। अगर आप वैल्यूएशन देखेंगे तो वैल्यूएशन थोड़े से हीटेड नजर आ रहे हैं। हम कुछ दिन पहले चर्चा कर रहे थे कि 6 महीने के हाइज पर निफ्टी का पी पहुंच गया है, 21 से 22 की रेंज में है। तो ये कंसर्न एफआईज के लिए भी होगा और कहीं ना कहीं बाजार को अगर यहां से चलना है तो इन कंसर्न्स का थोड़ा सा कह सकते हैं कि ईज आउट होना पड़ेगा। जैसा कि मानसी भी डिस्कस कर रही थी कि इंडिया विक्स लगातार वो हीटेड है। कल हमने देखा कि 3-3.5% के आसपास का उछाल रहा, 18.5 के ऊपर का इंडिया विक्स है। तो ये इन सारी चीजों का रिफ्लेक्शन ही है। बाजार के पास जो हम कह सकते हैं जो फ्यूल होना चाहिए चलने के लिए, वो फ्यूल फिलहाल मिसिंग दिख रहा है और एफआईज की तरफ से बहुत ही लैक लश्कर हम कह सकते हैं कि पार्टिसिपेशन भारतीय बाजार में देखने को मिल रहा है। कल आईटी शेयरों ने दबाव बनाया, कल रिलायंस ने, एचडीएफसी बैंक ने, आईसीसी बैंक ने, यानी कि जो फ्रंट लाइनर्स हैं जिनका वेट ही ज्यादा है, उनकी तरफ से बाइंग के फिगर नहीं आए और उसके चलते कल हमने देखा कि बाजार पर दबाव बनने का काम हुआ। एक चीज आज होनी है वो ये कि लिक्विडिटी बढ़ाने को लेकर आरबीआई कुछ कदम उठाएगा। वेरिएबल रेपो रेट ऑक्शन किया जाना है 25,000 करोड़ रुपए के आसपास का। मे भी शायद निफ्टी बैंक को थोड़ा सपोर्ट देने का काम करे, लेकिन ये कि बाजार ये जो सुस्त शुरुआत के संकेत दे रहा है, आज थोड़ा वोलेटिलिटी हो सकती है। कल एक्सपायरी है तो वोलेटिलिटी होगी, लेकिन थोड़ी दिक्कत वाली चीज जरूर है कि यहां से आगे चलने के लिए कोई खास ट्रिगर नहीं दिख रहे हैं। शरद अभिषेक, ट्रिगर्स की तो बात हमने की है, लेकिन एग्रीकल्चर स्पेस में लेकिन अभिषेक ट्रिगर्स तो थोड़े दिख रहे हैं और कुछ कुछ सेगमेंट्स में भी हमने देखा। ऑफकोर्स किसी के पॉजिटिव रिएक्शन आए, किसी के नेगेटिव रिएक्शन आए और आपने कल पॉइंट भी किया था सीमेंट स्पेस पे और ओवरऑल ऑफ जो आप कह सकते हैं एसी वाले कंपनीज पे, जो उनकी जो समर की थीम है वो धीरे धीरे जो है आप कह रहे हैं ज़्यादा शॉर्ट्स बिल्डअप हो रहे हैं इस सेगमेंट में। एंड ऑफकोर्स एग्री थीम, कंजम्पशन थीम, उसका भी एक जो है इफेक्ट आ रहा है। अभिषेक, आपने पॉइंट आउट भी किया था कि जो आरबीआई के रेट कट्स है जो अगले महीने आ सकते, वो एक इम्पॉर्टेंट ट्रिगर हो सकता है। तो ऑफकोर्स इस पे तो हमारी ज़रूर नज़र रहेगी। एंड निफ्टी बैंक पे जो है कल ऑफकोर्स गिरावट जो है देखने मिली थी, वो भारी हो गई थी। लेकिन चलिए अब टेक्निकल गेस्ट जो है धीरे धीरे करके हमारे साथ जुड़ने वाले हैं और इसके अलावा जो है एक बार एफआईडीआईज़ के आंकड़े देख लेते हैं। इसमें जो है 2 इम्पॉर्टेंट ब्लॉक्स आए थे तो उस पर भी नज़र डालते हैं। अभिषेक, निफ्टी बैंक की मेरी जो एक क्वेश्चन है सबसे पहला रहेगा कि एफआईडीआईज़ की तो आपने बात कर दी, निफ्टी का क्या अभी सेटअप लग रहा है, यहाँ से करंटली क्या होगा, इंपॉर्टेंट क्या लेवल्स आ सकते हैं? शरद, कल हमने देखा कि 24,700 के भी आसपास के हमने स्तर देखे निफ्टी के और थोड़ी सी रिकवरी लोअर लेवल से जरूर आई। आखिरी घंटे में करीब 100 पॉइंट रिकवर करके निफ्टी बंद हुआ है। निफ्टी बैंक में लोअर लेवल से करीब 300 पॉइंट के आसपास की रिकवरी आई है। तो उतार चढ़ाव आज भी बने रहने के पूरे आसार बाजार में दिख रहे हैं। आज अगर मान लीजिए बाजार अगर कमजोर खुलता है, मान लीजिए अगर 50-100 पॉइंट अगर आपको 24,000 750-800 की रेंज में अगर मिलता है तो एक छोटी सी बाइंग अटेम्प्ट कर सकते हैं। शॉर्ट के वाले जो लोग हैं वो अभी दूर रहे, क्योंकि शॉर्ट के मौके बाजार में बन नहीं रहे हैं। इतनी ज्यादा वोलेटिलिटी है, ट्रैप होने का कहीं कहीं डर है। तो यही है कि उतार चढ़ाव भरपूर है। आज के लिए सलाह ये होगी कि थोड़ा सा ना बाजार को सेटल हो जाने दें। गिफ्ट निफ्टी ये मतलब बिल्कुल शुरुआत का संकेत दे रहा है। देखते हैं कि ओपनिंग कैसी होती है। ओपनिंग के बाद आधे घंटे वेट कर लेना ठीक रहेगा। नई खरीद की अगर बात करें तो 25,100 के ऊपर अगर निकल जाए, क्योंकि 25,100 से 200 की रेंज में थोड़ा रेजिस्टेंस वाला लेवल दिख रहा है, लेकिन 25,100 के ऊपर निकले तो ही आप नई खरीद को लेकर निफ्टी में अटेम्प्ट करें। सपोर्ट की बात करें, जिनके लॉन्ग्स हैं, आप 24,700 का सपोर्ट लगा लें। 24,700 के नीचे अगर फिसलता है तो 24,500 बाजार के लिए एक बढ़िया वाला सपोर्ट रेंज बना हुआ है। और अहम रेजिस्टेंस की बात करें तो फिलहाल वो 25,200 पर दिख रहा है। 25,200 जब पार होगा उसके बाद हम देखेंगे कि बाजार 25,500 और उसके बाद हो सकता है 26,000 तक के मूव्स भी दिखाएगा। तो बाय ऑन डिप्स का ही ये बाजार फिलहाल दिखाई दे रहा है। निफ्टी बैंक की बात करें तो उतार चढ़ाव इसमें भी है। कल अच्छी चीज बस ये हुई कि 55,000 के सपोर्ट को निफ्टी बैंक ने बचाया है और नई खरीद अभी बचना चाहिए। थोड़ा बाजार को चलने दीजिए, एक दिशा आने दीजिए। कल एक्सपायरी है, देखते हैं किस तरह की एक्सपायरी होती है। 56,000 के ऊपर ही आपको अटेम्प्ट करना है। 56,000 के ऊपर जब निफ्टी बैंक निकलता है
तो फिर आप फिर से एक बड़ी तेजी के लिए तैयार निश्चित तौर पर हो जाएंगे। 55,000, 54,500 ये निफ्टी के लिए अहम सपोर्ट है और 56,000 पर फिलहाल रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। तो यानी करीब करीब 1,500 पॉइंट के आसपास की रेंज निफ्टी बैंक के लिए होगी। वोलेटिलिटी काफी ज्यादा है, कल हमने वोलेटाइल माहौल बाजार में देखा भी है। 6 जून को आरबीआई की पॉलिसी है। पॉलिसी से पहले चूंकि ऑप्टिमिज्म है कि आरबीआई रेट कट करने वाला है, इस साल 2 से 3 रेट कट आ सकते हैं। उम्मीद है कि जून की पॉलिसी में भी एक रेट कट का तोहफा आरबीआई की तरफ से मिलेगा, तो थोड़ा सा बैंकिंग स्टॉक्स के लिए सपोर्टिव होगा। बट टेंशन बस यही है कि एफआईज का मूव यहां से क्या होता है। बड़ी बड़ी ब्लॉक डील्स आ रही हैं बाजार में, जो तेजी हमने देखी है मई के फर्स्ट हाफ में, उसके बाद तो वो सारी चीजें बाजार में हैं। लेकिन थोड़ा वोलेटाइल माहौल रहने की पूरी उम्मीद है और एफआईज की चाल फिर से हम कहीं ये कहेंगे कि नहीं, थोड़ी क्रूशियल हो गई है। वो किस तरह से बाजार को व्यू कर रहे हैं, उनकी पोजीशनिंग किस तरह की होने वाली है, वो काफी जरूरी रहने वाली है शरद यहां से। एफआईज की जो है चाल बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, खासकर कि अब आने वाले दिनों में किस तरह मोमेंटम आता है। एक्सपायरी भी है, मंथली एक्सपायरी भी है, तो इस पे भी वॉलेटिलिटी हमें देखने मिलेगा। लेकिन चलिए एक बार चौथे तिमाही के अर्निंग्स पे भी जो है हम थोड़ा नज़र डाल देते हैं कि किस तरह अर्निंग्स आया है। और ऑफ कोर्स हम लास्ट लेग पे है, लास्ट 2 या 3 दिन बाकी है, ब्रॉडर इंडेक्सेस के सारे रिजल्ट्स आ रहे हैं और एक स्नैपशॉट कल मार्केट आज के बाद जो इंपॉर्टेंट अर्निंग्स हम ट्रैक कर रहे हैं वो आपके स्क्रीन पे है। अच्छे नतीजे में हिंद कॉपर, भारत डायनेमिक्स और आईटीआई है। अनुमान के मुताबिक या मिक्स सेट ऑफ नंबर्स में ईट पेरी और आरसीएफ है। कमज़ोर नतीजे में जो है 2 बड़े दिग्गज ऑलमोस्ट लार्ज कैप कंपनीज कह सकते हैं, एनएमडीसी है और एलआईसी है। ये आपका जो है पूरा स्नैपशॉट आ रहा है, लेकिन थोड़ी डिटेलिंग्स में भी चल लेते हैं। यहाँ पे ऑफ कोर्स सबसे पहले जो है भारत डायनेमिक्स के आंकड़े की बात करें तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स जो है भारत डायनेमिक्स के तरफ से देखने मिल रहा है। खास करके आप देखिए टॉप लाइन ग्रोथ 108% बढ़ा है, तो इस पर एक अच्छी मोमेंटम ज़रूर आई है और ऑर्डर फ्लोज में भी जो है एक स्ट्रेंथ देखने मिल रहा है, खास करके कंपनी की जो कमेंट्री आ रही है। एड पैरी की बात करें तो यहाँ पे लार्जली इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स आया है। लगभग 350 करोड़ रुपए वो इन्वेस्ट करने वाले हैं अपनी खुद होली ओन आर्म्ड मिस पैरी शुगर्स में। तो ये एक इन्वेस्टमेंट रहेगा, तो एक टाइप से आप कह सकते हैं कि स्टॉक में थोड़ा ड्रैग आ सकता है क्योंकि इन्वेस्टमेंट आ रहा है, बैलेंस शीट में प्रेशर आएगा, बट नेट नंबर्स इनलाइन है। आरसीएफ की बात करें तो यहाँ पे नंबर्स थोड़े से जो है इनलाइन टू मिक्स सेट ऑफ नंबर्स देखने मिल रहे हैं। मार्जिन्स में थोड़ी दबाव ज़रूर है, लेकिन याद रखिए फर्टिलाइजर सेगमेंट के 2 अहम ट्रिगर है जिस पे आपकी नज़र होनी चाहिए। एक, सब्सिडीज़ बढ़ सकते हैं गवर्नमेंट से, ये हमारी एक्सक्लूसिविटी नौ स्वदेश की खबर है, और दूसरा अबव नॉर्मल मानसून का भी ऐलान कर दिया गया है। तो यह सारे फर्टिलाइजर स्टॉक्स पे जो है मोमेंटम आ सकता है आज भी। हिंदुस्तान कॉपर स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स आया है। रेवेन्यू, पैट, एबिडा, मार्जिन चारों ही को जो है एस्टिमेट को जो है इन्होंने बीट किया है, नंबर स्ट्रॉन्ग आए हैं और एक टाइप से एक डिविडेंड प्ले स्टॉक भी है, तो इस पर भी नज़र रखिएगा। एलआईसी जो है कमज़ोर नतीजे आए हैं। नेट प्रॉफिट ज़रूर 38% बढ़ा है, लेकिन जो नेट प्रीमियम इनकम है वहाँ पे डाउनटिक आया है और जो सॉल्वेंसी रेशियो होता है, जो ऑपरेशनल नंबर्स देखते हैं जब भी कोई इंश्योरेंस कंपनी का, उसमें जो है इम्प्रूवमेंट नहीं देखने मिला है, तो स्टॉक में थोड़ा प्रेशर आ सकता है। बट वैल्यूएशंस जो है बहुत रीजनेबल है, तो वो एक में आप कह सकते हैं रिवर्सल भी देखने मिल सकती है सेलिंग के बाद। आईटीआई के जो है स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स आए हैं। कंपनी ऑलमोस्ट घाटे से मुनाफे में आ गई है। लास्ट ईयर लगभग 240 करोड़ का लॉस था और इस साल सिर्फ 4 करोड़ का लॉस है, तो स्टॉक में जो है एक टर्न अराउंड ज़रूर हुआ है। खासकर कि बीएसएनएल के बड़े बड़े जो ऑर्डर्स आते हैं टेलीकॉम इंफ्रास्पेस में, उसमें जो है कंपनी ने स्ट्रॉन्ग पार्टिसिपेशन किया है। एनएमडीसी और एनएमडीसी स्टील दोनों के ही नंबर्स वीक आए। एनएमडीसी के नंबर्स की बात करें तो एबिडा मार्जिन लगभग 680 बेसिस पॉइंट सिक्वेंशली डाउनटिक आया है। प्राइसिंग, रियलाइजेशन और डिमांड जो है ऑफ कोर्स टुवर्ड्स द लोअर साइड है, तो कमेंट्री इंपॉर्टेंट रहने वाला है कि एनएमडीसी क्या कहता है। लेकिन ऑफ कोर्स अर्निंग्स ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है। 48 निफ्टी के कंपनीज आ गए हैं और अभिषेक आपने सही कहा था कि कुछ खास ऐसे अर्निंग्स नहीं आए हैं, लार्जली इनलाइन टू गुड सेट ऑफ नंबर्स आए हैं। पॉजिटिव है, बट ऐसा भी नहीं है कि बहुत धुआंधार ईपीएस अपग्रेड्स आपको देखने मिलेगा, तो इस पे भी जो है आप नज़र डालिएगा। तो ये तो पूरा Q4 अर्निंग्स है। डायरेक्टर साहब एक बार प्लेट दिखा दीजिए दर्शकों को ताकि वो इसका स्क्रीनशॉट ले ले। काफ़ी रहेगा, एक पेज एक स्क्रीनशॉट से ही आपको पूरा चीज़ समझ में आ जाएगा। लेकिन चलिए